ओके, हमारा 4th यूनिट ही चल रहा है. दैट इज 1 चैप्टर इज रिमेनिंग, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. ओके. उप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था एंड मॉडल्स. ठीक है. तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, एक बाकी है, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. तो द concept of regular expression. A regular expression is a special sequence of characters that helps you to match or find other strings or sets of strings using specialized syntax held in a pattern. Regular expression are widely used in Unix world. डेटाबेस में like कमांड हुई है, पैटर्न मैचिंग हुआ है. MySQL में पैटर्न मैचिंग या like कमांड हुई है क्या? क्या होता है पैटर्न मैचिंग में MySQL में? क्या होता है like कमांड में या पैटर्न मैचिंग में? ओके, पैटर्न मैचिंग नहीं हुआ है, like कमांड हुआ है. लाइक कमांड के अंदर आप एक पैटर्न लिखते हो जिसके थ्रू आप फाइंड आउट करने के लिए बताते हो. ठीक है. तो सपोज पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन या इवन ये जावा एंड सी ऑल दिस कंसेप्ट में आता ही है, सी में नहीं शायद, मुझे लगता है. ठीक है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? एक एक्सप्रेशन दे रहे हो, एक पैटर्न दे रहे हो और बता रहे हो कि मुझे इसी पैटर्न में कोई तो वर्ड या कोई तो सिंटैक्स फाइंड आउट करना है. ठीक है. बेसिक एग्जांपल है, आप क्या करते हो, लाइक व्हाट्सएप ओपन करते हो, किसी का नाम सर्च करना होगा तो सपोज किसी को निकिता नाम मतलब सर्च करना है, तो आप सर्च बार में जाके एन आई डाल देते हो, तो उसके बाद नीचे जितने भी रिलेटेड टू एन आई है वो नेम्स आ जाते हैं, लाइक निकिता, नितिन, ये क्या है कि एन आई से रिलेटेड है. सेम वे से मुझे सपोज कोडिंग में, सपोज मुझे सिंटैक्स में. ओके. तो सपोज मुझे क्या करना है कि कमांड्स में या कहीं पे सिंटैक्स है, मुझे उसमें से फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक लेटर को फाइंड आउट करना है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो वो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन. आप क्या कर रहे हो कि गिवन स्ट्रिंग में से पैटर्न मैचिंग क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो. ठीक है. सपोज मैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, अब सपोज मैंने लिखा है कि डॉट डॉट ए लिखा है. अब इसका मीनिंग क्या होता है? डॉट मीन्स होता है सिंगल सिंगल कैरेक्टर. ठीक है. पहले ना पैटर्न मैचिंग का कंसेप्ट बताती हूँ. डेटाबेस में 2 कंसेप्ट होता है. इसको एक बोलते हैं वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग, दैट इज अंडरस्कोर, एंड अनदर वन एज परसेंटेज, दैट इज फॉर एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. ये 2 जो कंसेप्ट बता रही हूँ वो डेटाबेस के है, मायस्क्यूएल के है. ठीक है. अंडरस्कोर मीन्स क्या होता है? एनी सिंगल कैरेक्टर. ठीक है. एनी सिंगल कैरेक्टर. ठीक है. एनी सिंगल कैरेक्टर. एंड दूसरा है एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या है कि एक तो फर्स्ट है अंडरस्कोर, दैट इज फॉर सिंगल कैरेक्टर्स, और ये है फॉर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने में अंडरस्कोर डाल रही हूँ, सपोज SYT कितने लेटर्स का है या कितने कैरेक्टर्स का है? 4 कैरेक्टर्स का. तो अंडरस्कोर पैटर्न में मैं क्या करूंगी? 4 अंडरस्कोर लिखूंगी. ठीक है. तो ये फर्स्ट अंडरस्कोर, सेकंड अंडरस्कोर, थर्ड अंडरस्कोर एंड फोर्थ अंडरस्कोर फॉर SYT. मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि है ना, 4 लेटर्स का कोई भी वर्ड क्या करो, फाइंड आउट करो. ठीक है. तो मीन्स क्या है? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि
और सपोज एग्जांपल की परसेंटेज के लिए है कि है ना एनी नंबर्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, मैं ऐसे नहीं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि इतने ही लेटर्स चाहिए, मैंने सपोज लिखा है परसेंटेज एच, ठीक है, मैंने लिखा है परसेंटेज एच, इसका मीनिंग क्या है, कितने भी लेटर्स स्टार्टिंग में होने चाहिए पर लास्ट में एंडिंग एच से होना चाहिए। या सपोज मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज एम लिखा है, तो इसके लिए एग्जाम्पल आ सकता है बीकॉम आ सकता है, जहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में कितने भी लेटर चलेंगे पर एंडिंग क्या होना चाहिए, एम से होना चाहिए। या मैं लिख रही हूँ सपोज एक एग्जांपल है मैम का, जहाँ पे स्टार्टिंग में कितने भी लेटर्स है पर एंड कहाँ से हो रहा है, मैम, ठीक है, एम से, सॉरी, एम से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है परसेंटेज एंड अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर के तो सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सपोज मैंने एक ही अंडरस्कोर दिया है तो आपको फाइंड आउट करना है एक ही कैरेक्टर, ठीक है। और सपोज मैंने क्या लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, सपोज उल्टा लिख रही हूँ, एम परसेंटेज लिखा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग एम से करो, उसके आगे कितने भी लेटर होंगे चलेंगे, ठीक है, पर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एम से होना चाहिए। तो ये माइस्क्यूएल के कंसेप्ट है पैटर्न, सॉरी, पैटर्न मैचिंग की। सेम वे से आप है ना पाइथन में, जावा में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हो पैटर्न मैचिंग के लिए। पैटर्न मैचिंग मीन्स क्या है, आपको है ना गिवन सेंटेंस में स्पेसिफिक कीवर्ड फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक लेटर फाइंड आउट करना है, गिवन सेंटेंस में एसवाईटी फाइंड आउट करना है, या जहाँ पे आपको स्पेसिफिक सिंबल फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो कोडिंग कंसेप्ट के थ्रू। ये थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में से वही वर्ड फाइंड आउट करता है। सेम वैसे कि मुझे ना सपोज पूरे पैराग्राफ में से पूरे कोडिंग में से मुझे सिर्फ वही पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये था वाइल्ड कार्ड सिंबल एंड परसेंटेज सिंबल फ्रॉम मायस्क्यूएल, ठीक है, ये था डेटाबेस रिलेटेड, ठीक है, ये डीबीएमएस में आ जाएगा। अब है ना पाइथन में कैसे कंसिडर करते हैं, अंडरस्कोर मींस मैंने बोला था मायस्क्यूएल में कि एक ही कैरेक्टर, सेम वैसे पाइथन में हम यूज करते हैं डॉट, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, डॉट लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक लेटर, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, कोई भी एक लेटर और उसके आगे ए होना चाहिए, मीन्स दो लेटर्स का वर्ड है ये, सिर्फ आपको क्या करना है, एंड क्या होगा, ए से होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे एक कैरेक्टर कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आ सकता है, बी ए लिख सकते हो, सी ए लिख सकते हो, ठीक है, एम ए लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रही हूँ, सिर्फ रिप्लेस कर रही हूँ, सी एम, ठीक है। तो डॉट मीन्स क्या है, सॉरी, डॉट मीन्स क्या है कि सिंगल कैरेक्टर, और यही पैटर्न है, मुझे ना ये फाइंड आउट करना है पैटर्न में से कि गिवन सेंटेंस में बी ए सी ए एम ए ऐसे कुछ वर्ड्स है या नहीं, ठीक है। तो पाइथन में इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। या सपोज मैंने लिखा है ठीक है, बैड लिखा है और मैंने यूज किया है पर ये डॉलर, डॉलर सिंबल, ठीक है। अब डॉलर सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको ये वर्ड लास्ट में सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये सेंटेंस है, ठीक है, अब ये सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, पैटर्न में खत्म हो रहा है, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, पैटर्न में, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पैटर्न, ठीक है, और मैं यूज कर रही हूँ डॉलर सिंबल। इसका मीनिंग क्या है, ऐसे सेंटेंस फाइंड आउट करो जिसका एंड पैटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पूरे इस स्लाइड पे, इस पेज पे क्या करूंगी, रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करूंगी और देखूंगी कि है ना कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका एंड हो रहा है पैटर्न से, ठीक है। तो एक ही सेंटेंस है जिसका एंड हो रहा है पैटर्न से, कहीं अनदर, यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे पाइथन है, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो वो क्या करेगा, ये फाइंड आउट करके देगा कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मैचिंग आउटपुट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो, लाइक मैंने डॉट का एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैंने डॉलर का एक एग्जांपल दिया कि एंड में, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डी लिखा, ठीक है। तो डी का मीनिंग होता है नंबर्स, ठीक है, 0 to 9, ठीक है। तो डी का मीनिंग होता है कि आपके स्पेसिफिक सेंटेंस में से जितने भी नंबर्स है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सपोज आपके, मैंने सेंटेंस ऐसा लिखा है, मार्क्स 101, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये क्या फाइंड आउट करके देगा, 101, कि आपके सेंटेंस में यहाँ पे ये नंबर है जो क्या हो रहा है,
प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सपोज डी लिखा होगा, नॉर्मली डी लिखा होगा, तो वो आपके सेंटेंस में से सिर्फ नंबर फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। और सपोज मैंने यहाँ पे रेज टू का सिंबल यूज किया है, रेज टू डी लिखा है, इसका मीनिंग होता है निगेशन, ठीक है। मीन्स निगेटिव, उल्टा करना है, जहाँ पे आपके नंबर्स नहीं है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या है, पैटर्न मैचिंग। एक सिंबल दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, एक स्पेसिफिक सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉट यूज कर रहे हैं, डॉलर यूज कर रहे हैं, ये रेज टू सिंबल यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन। एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, गिवन सेंटेंस में से वो पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हो, गिवन पैटर्न में से, गिवन स्ट्रिंग में से वो स्पेसिफिक वर्ड क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉट ए लिखा है, मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है कि है ना, स्टार्टिंग में कितने, सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए सिर्फ, और आगे ए होना चाहिए, ठीक है। तो बी ए सी ए एम है, ये क्या है कि मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्रिएट कर रही हूँ। पैटर्न डॉलर यूज किया है, मीन्स क्या है, एंड में, सेंटेंस के एंड में पैटर्न होना चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, सीक्वेंस क्रिएट कर रही हूँ कैरेक्टर्स का, दैट हेल्प्स यू टू मैच और फाइंड अदर स्ट्रिंग्स और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सिंटैक्स हेल्ड इन अ पैटर्न। तो ज्यादातर ये यूनिक्स में यूज किया जाता है। जब प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ याद रखो कि रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स क्या है, आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक पैटर्न फाइंड आउट करना है फ्रॉम स्पेसिफिक सिंटैक्स, आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि रेगुलर एक्सप्रेशन ज्यादातर यूज किया जाता है यूनिक्स में। इनकेस आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन में यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए मॉड्यूल नेम है आरई, ठीक है, आरई। और इसको इंपोर्ट करना होगा, यूज करना होगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है, इंपोर्ट आरई, ठीक है। तो द मॉड्यूल आरई प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट फॉर पर्ल लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन। पाइथन में आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है, तो मॉड्यूल नेम है आरई, ठीक है। The RE model raises the exception RE dot error if an error occurs. हाँ, दो डॉट होंगे तो दो कैरेक्टर्स, ठीक है, ज्योति का डाउट, ठीक है। तो द RE model raises the exception RE dot error if an error occurs while compiling or using regular expression, ठीक है। तो लास्ट में दिया है, इनकेस आप RE मॉडल यूज कर रहे हो, रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडल यूज कर रहे हो, और इनकेस उसमें कुछ एरर होगा तो है ना, वो आ जाएगा RE डॉट एरर के थ्रू हैंडल करने के लिए, या एक्सेप्शन RE डॉट एरर इफ एन एरर occurs while compiling or using regular expression। इसका मीनिंग है कि आपके RE मॉडल में आपने कुछ कोडिंग करते टाइम एरर क्रिएट किया, तो RE डॉट एरर के थ्रू आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट है, ठीक है। ज्योति ने एक एग्जांपल दिया था कि डॉट डॉट लिखा है, तो सपोज दो डॉट लिखा है, तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे दो कैरेक्टर और उसके बाद एस, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न या कौन सा सिंबल किसके लिए यूज करेंगे वो मैं पढ़ा दूंगी कि कितना, कौन सा कंसेप्ट किसके लिए है। थियोरेटिकल पार्ट इतना है, इसमें कुछ डाउट है? इसमें कुछ डाउट है? ओके, अब देखते हैं कि है ना, टाइप्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। टू टाइप्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है आर देयर। फर्स्ट वन इज अ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सेकंड वन इज एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन। कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादातर, जहाँ यहाँ पे सिर्फ बैक स्लैशेस यूज किए हैं, ठीक है। बैक स्लैशेस, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैशेस प्लस, बैक स्लैशेस, कर्ली ब्रैसेस। तो है ना, ये सिर्फ याद रखो कि आपको बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते टाइम बैक स्लैशेस यूज करना है, और एक्सटेंडेड में वो बैक क्लासेज यूज नहीं करने, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। मैं कोई भी एक पैटर्न बता दूंगी और आपको बताया, मतलब क्वेश्चन किया होगा कि बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये करली ब्रैकेट्स, ओपन करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट्स है, और सिंबल है। सिर्फ उन्होंने क्या यूज किया है, बैक स्लैश सिंबल यूज किया है, ठीक है। बैक स्लैश के आगे उन्होंने किया है, तो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन।
और उसके बाद आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ बेसिक पैटर्न ही एक्सप्लेन करने दिए हैं सिलेबस में। तो सिर्फ याद रखने के लिए उन्होंने 2 टाइप्स बताए हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, और आपको सिलेबस में सिर्फ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन ही क्वेश्चंस में क्या किए हैं, डाले हैं। ये आपके सिलेबस में सिर्फ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम एक के बाद एक देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि 2 टाइप्स है रेगुलर एक्सप्रेशन के, बेसिक रेगुलर एंड एक्सटेंडेड। एक्सटेंड में बैक स्लैश नहीं होगा और बेसिक में बैक स्लैश होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है बेसिक पैटर्न दैट मैच सिंगल कैरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट वन है AXN। ठीक है, मैं यहाँ से ये सेंटेंस कॉपी पेस्ट करती हूँ। ओके, अब सपोज मैंने ना पैटर्न, ठीक है, पैटर्न लिखा है ए। ठीक है, मैंने सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन में पैटर्न लिखा है ए। ठीक है, आपको कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करना है, आपको सिंगल इन्वर्टेड में लिखना पड़ता है। ठीक है, कोडिंग जब स्टार्ट होगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी लिखना है सिंगल इन्वर्टेड के अंदर ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आर के बाद देखो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड लिखा है। यहाँ पे भी जो भी पैटर्न यूज करना है तो वो सिंगल इन्वर्टेड के अंदर ही आपको लिखना होता है। ठीक है, कोडिंग के थ्रू देखो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड के अंदर ही आपको वो पैटर्न लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली हम स्टार्ट कर लेंगे। पहले देखोगे कौन सा पैटर्न कहाँ पे यूज करना है, सिर्फ याद रखो कि सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखना है। सपोज मैंने ऐसे लिखा है कि सिंगल इन्वर्टेड ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी कैरेक्टर जस्ट मैच देमसेल्व्स एग्जैक्टली। तो जहां जहां पे ए है, ए लेटर जिस जिस वर्ड्स में आ रहे हैं वही वर्ड्स क्या होंगे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ए फर्स्ट यहाँ से ए ये वाला उठ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आउटपुट में फर्स्ट मैचिंग आ जाएगा ए। रेगुलर में भी ए है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड मैचिंग पैटर्न। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक भी ए नहीं, इज में भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे फिर से ए यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। फिर से यहाँ पे स्पेशल में ए है तो वो प्रिंट हो जाएगा। सीक्वेंस में फिर से ए नहीं है। तो ये क्या है, सपोज आपने सिंगल इन्वर्टेड में सिर्फ स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा है, लाइक मैंने यहाँ पे ए लिखा है, आपने सपोज यहाँ पे बी लिखा है या आर लिखा है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर आपको फाइंड आउट करना है गिवन सेंटेंस में से। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सिंगल इन्वर्टेड में वो कैरेक्टर नेम लिख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे ए लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे ए की जगह पे 9 लिखा है। ठीक है, ए की जगह पे 9 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके सेंटेंस में से आपको स्पेसिफिक यही नंबर फाइंड आउट करना है। अब गिवन सेंटेंस में एक भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड का क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा कि मैंने ऐसे कुछ फाइंड आउट नहीं किया है। तो स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक सिंबल आपको गिवन सेंटेंस में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सिंटैक्स है, आप डायरेक्टली उसका जो कैरेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो वो क्या करो, सिंगल इन्वर्टेड में लिखो। ठीक है, तो ये यही मीनिंग है, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स जस्ट मैच देमसेल्व्स एग्जैक्टली। तो मैंने ए लिखा था तो गिवन पैटर्न में जहां जहां पे जिस जिस वर्ड में ए है वो क्या होगा, फाइंड आउट होकर आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट था वो। सेकेंड है, सेकेंड पैटर्न है डॉट। ठीक है, डॉट पीरियड या डॉट को उन्होंने एक नाम दिया है पीरियड। ठीक है, मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, एक डॉट लिखा है सिंगल इन्वर्टेड में, एक डॉट लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, आपके सेंटेंस में सिर्फ एक कैरेक्टर वाला जो भी लेटर होगा या जो भी वर्ड है वही फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए लिखा है जो सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ये ज्यादातर मल्टीपल कैरेक्टर्स के है, फिर से यहाँ पे ए आ रहा है जो सिंगल कैरेक्टर है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, फर्स्ट वाला कैपिटल ए एंड सेकंड वाला ए। ठीक है, नहीं तो सभी जो कैरेक्टर्स वर्ड्स है वो क्या है, ज्यादातर मल्टीपल कैरेक्टर्स के। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल इन्वर्टेड में डबल डॉट लिखा है।
ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड में डबल डॉट लिखा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, कौन सा वर्ड फाइंड आउट होके आ जाएगा इसमें से? राइट, क्या क्या आएगा, इज आएगा फर्स्ट वन, इज, ठीक है, दूसरा है ऑफ, इज ऑफ, ठीक है, राइट। तो ये था सेकेंड पैटर्न मैचिंग सिंबल, दैट इज डॉट, ठीक है। एक लिखा होगा तो एक ही कैरेक्टर फाइंड आउट किया जाएगा, दो होगा तो दो, तो वैसे आप जैसे डालोगे डॉट डॉट्स उतने वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा। नेक्स्ट सिंटैक्स है दैट इज बैकस्लैश w, ठीक है, मैचेस अ वर्ड कैरेक्टर, लेटर और डिजिट और अंडर बार, ठीक है। ये ना एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इवन वाइवा क्वेश्चंस के लिए, कि अंडरस्कोर या अंडर बार कंसिडर किया जाता है वर्ड्स में या नंबर्स में, ठीक है। तो याद रखना, अंडरस्कोर कभी भी वर्ड्स में कंसिडर किया जाता है, वो नंबर्स में कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स के अंदर नंबर्स भी कंसिडर किए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उससे अच्छा के एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे ना एक नंबर्स भी ऐड करती हूँ सो दैट कि समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही डाल दिया है मैंने 10 भी 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, मैच अ वर्ड कैरेक्टर, अ लेटर और डिजिट और अंडरबार, ठीक है। और मैं यहाँ पे और एक अंडरस्कोर लिख के SYT ऐसे ही एक सिंटैक्स या सेंटेंस क्रिएट कर रही हूँ सो दैट कि पर्टिकुलर वही फाइंड आउट कर पाऊँ, ठीक है। तो जब मैं सिंगल इन्वर्टेड में बैकस्लैश w लिख रही हूँ, स्मॉल w, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके गिवन सेंटेंस में से ये क्या करेगा, वर्ड कैरेक्टर फाइंड आउट करेगा। तो वर्ड कैरेक्टर में क्या दिया है, रेंज क्या दिए है, स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमारे सेंटेंस में इरेगुलर एक्सप्रेशन से स्टार्ट होकर SYT तक सारे उस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। A to Z भी कैपिटल भी कंसिडर हो रहा है, स्मॉल भी कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सभी कंडीशन कंप्लीट हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। कैपिटल भी आ रहा है और स्मॉल भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट होगा ये वाला फर्स्ट, जहाँ पे स्मॉल a एंड कैपिटल A कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, प्लस उन्होंने क्या दिया है, नंबर्स भी आएंगे 0 to 9 की रेंज में, क्या है इसमें, ये भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, बी भी मैंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो बी क्या होगा, लेटर्स में भी है, ठीक है। तो ये भी आके इसका आउटपुट में आ जाएगा। प्लस उन्होंने दिया है कि अंडरस्कोर आप कर रहे हो, अंडर बार लिख रहे हो, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो W के अंदर स्मॉल a to Z, कैपिटल A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड प्लस अंडरस्कोर, ये चीजें आती है, ठीक है। तो W होगा तो वर्ड कैरेक्टर फंड, MCQs के लिए आ सकता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बैकस्लैश w, तो स्मॉल w, ठीक है। तो आपको सिर्फ लिखना है वर्ड कैरेक्टर, या इनकेस वो बताएंगे कि कौन कौन से रेंज में आते हैं, तो कैपिटल स्मॉल A to Z एंड 0 to 9 प्लस अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये था स्मॉल w के लिए। सपोज आप क्या करो, कैपिटल W लिख रहे हो, इसका है ना ये एक्चुअली कैपिटल W क्या होता है, उसका अपोजिट, ठीक है। सपोज मैं कैपिटल W यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि उसके अंदर कोई भी लेटर्स नहीं होने चाहिए, 0 to 9 की रेंज नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है, मेरे गिवन सेंटेंस में मैं कोई स्पेशल सिंबल यूज कर रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे हैश यूज किया है, हैश, मैंने एंड यूज किया है, सपोज ऐसे सिंबल यूज कर रही हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस में से तो मैंने सपोज कैपिटल W लिखा है, तो ये क्या करेगा, ये सारी चीजों को इग्नोर करेगा, क्योंकि ये क्या है, A to Z के रेंज में है, प्लस इसके अंदर नंबर्स है, प्लस इसके अंदर अंडरस्कोर है, ठीक है। कैपिटल W क्या है कि स्मॉल w का अपोजिट काम करता है, तो ये सारी चीजें इसके आउटपुट में नहीं आएंगी। ये क्या करेगा, सिर्फ स्पेशल सिंबल्स को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो मीन्स क्या है, यही यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ यही इसका आउटपुट होगा। ये नॉन वर्ड कैरेक्टर को फाइंड आउट करता है। नॉन वर्ड कैरेक्टर में क्या है, स्पेशल सिंबल्स को, लाइक मैंने यहाँ पे हैश और डॉलर्स एंड वो भी चीज आ सकते हैं, ठीक है, डॉलर्स एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल W के अंदर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है बी,
बाउंड्री बिटवीन वर्ड एंड नॉन वर्ड्स, ये ना एक्चुअली उन्होंने बुक में अलग दिखाया है। अंडरस्कोर स्मॉल w में आएगा, कैपिटल W में नहीं आएगा, अंडरस्कोर नहीं आएगा। ओके, बुक में स्लैश बी का मीनिंग अलग दिया है, और आप जब गूगल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उसका यूज अलग किया है। ठीक है, तो जो ज्यादातर गूगल पे है एंड ज्यादातर यूज किया जाता है, मैं वही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बुक जो है वो 2 के वर्जन के थ्रू है। ठीक है, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स है जो अभी पाइथन में बहुत सारे डेवलप्ड हुए हैं। अरे पहले से ही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने पहले से ही स्पेसिफिक किया है कि अंडर बार को आपको W में ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप वो मत कंसिडर करो, अनदर कंसेप्ट मत कंसिडर करो। अंडरस्कोर अंडर बार आपको W के अंदर ही कंसिडर करना है, और अनदर सिंबल से लाइक हैश है एंड एट द रेट है, या एट द रेट भी यहाँ पे आ सकता है, एंड ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डॉलर, ये किसके अंदर आ जाएंगे, कैपिटल W में। तो वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, वो पहले ही उन्होंने स्पेसिफिक करके रखा है, आपको यही कंसिडर करना है। अंडर बार या अंडरस्कोर को आपको स्मॉल W में ही कंसिडर करना है। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी स्पेशल सिंबल्स है वो कैपिटल W में आ जाएंगे। अब लास्ट में है स्लैश बी। ये ना मैं बुक के अनुसार नहीं बता रही हूँ, मैं गूगल कंसेप्ट के थ्रू ही बता रही हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि इन केस में कोई लेटर के अंदर, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपके सेंटेंस में लास्ट में SYIT होगा तो ही मुझे क्या करो, वो प्रिंट करके दिखाओ। बी का मीनिंग क्या है, उन्होंने कंसिडर किया है एंड। ठीक है, तो एंड मीन्स क्या है कि मैंने सपोज लास्ट में बी लिखा होगा, तो सेंटेंस एंड जब हो रहा है वहां पे SYIT होगा तो ही क्या करो, फाइंड आउट करके दिखाओ। इनकेस मैंने यहाँ पे लिखा है कि सपोज स्टार्टिंग में ही \b लिख रही हूँ और उसके बाद में SYT लिख रही हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, स्टार्टिंग में SYT होना चाहिए। ठीक है, स्लैश बी मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ तो इसका मीनिंग होगा कि SYT स्टार्ट में होना चाहिए। इनकेस मैं स्लैश बी पीछे लिख रही हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि एंड, सेंटेंस का एंड किससे होना चाहिए, SYT से। ठीक है, तो बी मीन्स क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। आपने आगे लिखा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप स्टार्ट क्या करना चाहिए, सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए SYT से। और सपोज मैं लास्ट में लिख रही हूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि SYT आपके सेंटेंस का लास्ट का वर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो स्लैश बी का यूज वैसे किया जाता है। ठीक है, तो बी में कुछ डाउट है कि आपने इनकेस वो लास्ट में लिखा है तो आप फाइंड आउट करोगे कि SYT सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए वर्ड, और इनकेस मैं SYT स्टार्टिंग में लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, सॉरी, बी स्टार्टिंग में लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग में फाइंड आउट करेगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्लैश \b लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल ए लिख रही हूँ। इसका मीनिंग क्या है, स्टार्ट आपका सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये आउटपुट क्या आएगा कि फाउंड हो जाएगा, मीन्स आउटपुट आ जाएगा कि कंडीशन ट्रू है, या आपका आउटपुट यहाँ पे कंसिडर होगा ए। ठीक है, कि आपका स्टार्टिंग सेंटेंस कहाँ से हो रहा है, ए से। वही मैंने सपोज लिखा है सिंगल इन्वर्टेड में। अब हमारा सेंटेंस जो है कहाँ से एंड हो रहा है, SYT से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, SYT \b। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो भी सेंटेंस है उसका एंडिंग SYT से होना चाहिए, तो हमारा एंडिंग SYT से ही हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट आ जाएगा कि कंडीशन ट्रू हुई है, या आपने जो फाइंड आउट कर रहे हो वो मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल s एंड कैपिटल S। ठीक है, स्मॉल s मैचेस अ सिंगल वाइट स्पेस कैरेक्टर, स्पेस, न्यू लाइन, रिटर्न एंड टैब। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि आपके सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे स्पेस है, कहाँ कहाँ पे न्यू लाइन्स है, जहाँ पे आपने टैब्स यूज किए है, रिटर्न यूज किया है, तो वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। ठीक है,
मीन्स क्या है कि मैं लिख रही हूँ, मैंने सिंगल इन्वर्टेड सिर्फ लिखा है, सिंगल इन्वर्टेड में, या मैं ये निकाल देती हूँ। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड में मैं सिर्फ एस लिख रही हूँ, सॉरी बैकस्लैश यूज करना ही है हमें, बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें। ठीक है, बैकस्लैश एस, मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दे रही हूँ। बेसिकली ये किसके लिए यूज होता है, स्पेस एंड न्यू लाइंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे स्पेस है वो क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो वो क्या करेगा, वो फाइंड आउट करके देगा कितने स्पेस है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यही कंसिडर करेगा। ठीक है, या सपोज मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया है तो वो कंसिडर करेगा। तो एस फॉर स्पेसिफिकली स्पेस फाइंड आउट करने के लिए, या आपने कहीं पे न्यू लाइन क्रिएट की है। ठीक है, आप इंटर करके न्यू सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हो कुछ, तो वो फाइंड आउट करना है कि न्यू लाइन आपने एंटर की होगी, टैब्स यूज किए होंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्मॉल एस क्या करता है, फाइंड आउट करके देता है। उसी का अपोजिट है कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या करता है, जहाँ पे स्पेस नहीं है वही क्या करता है, फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस ऐसे नहीं है कि स्पेस नहीं यूज किया गया है। इनके साथ क्या कर रहे हो, एक सिंपल एक वर्ड लिखा है। ठीक है, लाइक सपोज मैं एक सिंपल एक सेंटेंस के लिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। ठीक है, और मैं इनके बीच में कुछ स्पेस नहीं दे रही हूँ, और उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, कैपिटल एस यूज कर रही हूँ। ठीक है, यही मेरा सेंटेंस है। ठीक है, मैं ऊपर का सेंटेंस नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ यही सेंटेंस ले रही हूँ, और उसकी जगह पे मैंने लिखा है बैकस्लैश एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इस सेंटेंस में कहीं पे भी स्पेस नहीं दिया गया, कहीं पे भी टैब यूज नहीं किया है, कहीं पे भी न्यू लाइन यूज नहीं की है। तो ये क्या करेगा, आउटपुट दिखाएगा कि हाँ, मुझे आपका जो भी आंसर है वो मिल गया है, कि इसमें कुछ स्पेस नहीं है। तो ये अपोजिटली काम करता है। एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, आपके सेंटेंस में स्पेस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वैसे फाइंड आउट करके देगा। और एज फॉर स्पेसिफिकली फॉर स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने टैब यूज किया होगा, न्यू लाइन यूज की होगी, रिटर्न यूज किया होगा, तो वो फाइंड आउट करना होगा। तो टी एन आर। ठीक है, टी फॉर टैब, एन फॉर न्यू लाइन, रिटर्न फॉर आर। ठीक है, नेक्स्ट है डी, डी फॉर डेसिमल डिजिट। ठीक है, अब है ना, सपोज मैं ये डिवाइड कर दूं और आपने सिंपल इन्वर्टेड में बैक बी यूज किया है, तो ये क्या क्या फाइंड आउट करके देगा, 10 एंड 21। ये दो ही डिजिट नंबर्स है जो इस सेंटेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट है रेज टू मैचेस स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैपिटल ए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि मैं बता रही हूँ कि आपका स्टार्टिंग ए से ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस का स्टार्टिंग ए से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि हाँ, मुझे आपका सेंटेंस ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, एक तो आपने जैसे कोडिंग की होगी वैसे आउटपुट आ जाएगा, या ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा, या ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा कि उस आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग ए से ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉलर, मैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। हमारा सेंटेंस कहाँ पे एंड हो रहा है, एस वाई टी से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी SYIT एंड डॉलर सिंबल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, आपका सेंटेंस एंड होना चाहिए SYIT से ही। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे एंडिंग कहाँ से हो रही है, SYT से। स्लैश बी एंड डॉलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मैं स्मॉल बी को यूज करूँ आगे पीछे, वैसे वो कंसिडर करता है। डॉलर में वैसे नहीं है, आपको डॉलर को यूज करना है कहीं पे भी, वो कंसिडर किया जाएगा कि SYIT से एंडिंग होनी चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डॉलर लिखा है। ठीक है, तो आगे आप नहीं लिख सकते हो, वर्ड्स के पीछे ही आपको क्या करना है, डॉलर्स यूज करना है। तो डॉलर्स एंड WB का थोड़ा सा वर्किंग सेम है, पर पोजीशन मैटर करता है बी में, पर यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता है, ज्यादातर हमें उसको लास्ट में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, इनहेबिट स्पेसिनेस ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये हर एक सिंबल के साथ यूज किया जाता है, बैक स्लैश। ठीक है, तो इतने सारे पैटर्न्स है, इसमें कुछ डाउट है, इन पैटर्न्स में कुछ बेसिक पैटर्न में कुछ डाउट है? एक मिनट ही बाकी है,
हबीबा अटेंडेंस ले लो। क्योंकि प्रैक्टिकली जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा से कंसेप्ट इन केस रिवाइज करो, समझ में नहीं आया ठीक है।